हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बायोटेक का सेकंड चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो होगा बीटी टॉक्सिन से। बेसिकली बीटी स्टैंड फॉर एक बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस। देखो सिंपल वे में हम बताते हैं, हमारे पास एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया की सेल्स जो होंगी उसमें न्यूक्लियस होगा और उसमें डीएनए होगा। डीएनए जो उसमें जीन का फॉर्मेशन करेगा ना, तो उसमें एक स्पेसिफिक जीन होगा जिसका नाम होगा क्राई। बैक्टीरिया में एक स्पेसिफिक जीन होगा जिसका नाम क्या होगा? क्राई जीन। ये देखिए CRY। तो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक जीन जिसका नाम क्या है? क्राई। और ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल। टॉक्सिन जिसको बोलेंगे प्रोटॉक्सिन, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में है ना, तो इसीलिए इसको बोल देंगे हम प्रोटॉक्सिन। क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में, इनएक्टिव स्टेज में है ना। हाँ, तो बीटी जो है बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस है बैक्टीरिया। और देखो ये किसका फॉर्मेशन करेगा? एक स्पेसिफिक टॉक्सिन का। क्या कह रहा है? बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। क्या नाम है? बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस। ठीक है। क्या कर रहा है? ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है। देखो जैसे पहले हमने देखा होगा कि किसान लोग जो होते थे खेतों में जब फसल में कीटनाशक का छिड़काव करते थे तो देखा होगा आपने कि पीठ पे क्या था? एक टंकी जिसमें पानी भर के छिड़काव करते थे कीटनाशक को मिला करके। तो क्या होता था? उसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी होती थी ना, धीरे धीरे ख़त्म होती थी। तो इसको हटाने के लिए हमने क्या किया? बायोटेक का यूज किया। मतलब प्लांट को ही रेजिस्टेंट बना दो, बाहर से किसी भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इनका यूज़ ना करना पड़े, ज़्यादा ना करना पड़े। ठीक है। तो क्या किया हमने? बायोटेक का यूज किया, बीटी बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस बैक्टीरिया का यूज किया, जिसमें वो टॉक्सिन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखो, प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट। और ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। जो क्राई जीन होता है ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। अभी बताएंगे एग्जाम्पल से। क्या कह रहा है? प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट और विदाउट एनी नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। बाहर से इंसेक्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जब प्लांट बीटी से रेजिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। और इफेक्ट क्रिएटेड ए बायोपेस्टिसाइड इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एग्जांपल्स जैसे नॉर्मल प्लांट होगा तो कॉटन बोलेंगे, और बायोटेक के थ्रू अगर उसको रेजिस्टेंट बना दिया जाएगा इंसेक्ट के थ्रू तो नाम क्या हो जाएगा? बीटी कॉटन। बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी कॉर्न, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन। ये सारी बहुत सारी रेजिस्टेंट वैरायटी हो गई। मतलब अब इनमें एक्सटर्नल इंसेक्टिसाइड की यूज नहीं किया जाएगा, रेजिस्टेंट वैरायटी हैं ये इंसेक्ट से। अब जैसे देखो ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, और प्लांट में हमने क्या किया है? बीटी रेजिस्टेंट बना दिया है। सपोज दैट ये देखो ये लीफ है ना, और ये रेड स्पॉटिंग कराई गई है ना, तो ये क्या है? बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस, जिसको हमने बीटी बोला है। तो ये जो बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस बैक्टीरिया है ना, ये रिलीज करता है एंडोटॉक्सिन को, एंडोटॉक्सिन इंट्रासेलुलर, और ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। मतलब अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है, बैक्टीरिया को इससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। क्लियर? क्यों? अभी बताएंगे। क्योंकि ये एल्कलाइन पीएच पे एक्टिवेट होता है। ठीक है। तो ये बैक्टीरिया को इससे कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो रहा बैक्टीरिया में। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट इस प्लांट को खाएगा, ये तो बीटी रेजिस्टेंट है ना क्योंकि इसमें बैक्टीरिया है बीटी। जैसे ही कोई इंसेक्ट इस प्लांट की लीफ या प्लांट के किसी भी पार्ट को खाएगा, तो ये बैक्टीरिया जो है ना, हमने बताया बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस, वो उस इंसेक्ट की मिडगट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में चला जाएगा। अब जैसे ही पहुंचेगा वहां पे, अभी ये प्रोटॉक्सिन था, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में,
और इंसेक्ट की एल्कलाइन पीएच होता है उसकी मिड गट के अंदर। जैसे ही बैक्टीरिया ये बीटी जो है एल्कलाइन पीएच पाएगा ना, वो एक्टिवेट हो जाएगा, प्रोटॉक्सिन से टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में। और जैसे ही एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ ना ये टॉक्सिन सब्सटेंस, तो क्या होगा, इंसेक्ट की इपिथेलियल सेल में क्या होता है, पोर क्रिएट कर देगा, ठीक है, छलनी कर देगा पूरा इंसेक्ट को। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस जो है वो प्रोटॉक्सिन जो रिलीज कर रहा है एंडोटॉक्सिन, वो एक्टिवेट किस पीएच पे होगा, बेसिक, मतलब कि हाईली बेसिक, हाईली एल्कलाइन पीएच पे, ठीक है। इसीलिए ह्यूमन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, क्योंकि प्लांट जो जैसे ये बीटी कॉटन हुआ, बीटी कॉर्न हुआ, यूज तो ह्यूमन भी कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन इसका एल्कलाइन पीएच पे हो रहा है, हाईली एल्कलाइन पीएच पे, जो कहाँ मिल रहा है, इंसेक्ट पे। इंसेक्ट को मारने के लिए तो किया गया था इसका यूज, बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस का। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे बीटी कॉटन की। बीटी कॉटन क्या है, कॉटन की एक ऐसी वैरायटी जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। नाम क्या दे दिया गया, बीटी कॉटन। देखो क्या है, सम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे लेपिडोप्टेरेंस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। सबसे पहला है लेपिडोप्टेरेंस, इंसेक्ट्स का टाइप है, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म, कॉटन बॉलवर्म एंड कॉर्न बोरर। ये किस में आएंगे, लेपिडोप्टेरेंस। दूसरा है कोलियोप्टेरेंस। कोलियोप्टेरेंस का अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारा बीटल। एंड लास्ट कौन सा है, डिप्टेरेंस। इसमें फ्लाइज एंड मॉस्क्यूटो और भी बहुत सारे आएंगे इंसेक्ट्स। अब देखो नोट में क्या लिखा है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, ये क्रिस्टल के फॉर्म में होती है, एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। अभी बताया ना, इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, जैसे एल्कलाइन पीएच मिलता है एक्टिवेट हो जाती है, कन्वर्ट इनटू एक्टिव टॉक्सिन इन द एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट्स मिडगट। इंसेक्ट की मिडगट में जैसे ही एल्कलाइन पीएच आता है, बेसिक पीएच आता है, तो एक्टिवेट हो जाता है। फिर मिडगट एपिथेलियम क्रिएट पोर्स इन द इंसेक्ट्स, और जब से पोर्स क्रिएट हो जाएंगे तो कॉज स्वेलिंग एंड लिसिस ऑफ द इंसेक्ट, और जो हमारा प्लांट है वो बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट की डेथ हो गई। क्या है, बीटी इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे दो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे कॉटन बॉलवर्म लिया है और कॉर्न बोरर लिया है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, तो हम बता रहे हैं क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी। देखो क्या लिखा है, क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी। क्राई क्या है, जीन है ना, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है टॉक्सिन सब्सटेंस को, तो ये किससे रेजिस्टेंट होंगे, बॉलवर्म से। और क्राई फर्स्ट एबी क्या है, कॉर्न बोरर। ये क्राई फर्स्ट एबी ये किसके लिए है, कॉटन बॉलवर्म किसके लिए है, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी, ये है कॉटन बॉलवर्म, और क्राई फर्स्ट एबी है कॉर्न बोरर के लिए। तो इसीलिए क्या है, ये इंसेक्ट स्पेसिफिक है, ठीक है। अब हमारे पास है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, आरएनए इंटरफेरेंस। ये क्या करता है, देखो सेवरल निमेटोड्स, ये लाइन याद रखिएगा, जैसे तुमको स्टेटमेंट में देगा ऑल निमेटोड्स, नहीं तो क्या है, सेवरल निमेटोड्स। निमेटोड्स क्या होते हैं, राउंड वर्म, पैरासाइट ए वाइड वेराइटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे केवल तुम ये याद रखिए कि सेवरल निमेटोड्स की बात किया है, ऑल निमेटोड्स नहीं, ठीक है। तो स्टेटमेंट में आ सकता है। उस निमेटोड का नाम क्या है, मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया। ये अटैक करता है किस पे, टोबैको के प्लांट पे। जैसे नॉर्मल टोबैको का प्लांट है, नॉर्मल तंबाकू का प्लांट है, प्रोडक्शन हो रहा है 1 कुंटल का हेल्दी प्लांट से 1 साल में। अगर निमेटोड मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया ने उस पर इफेक्ट किया, अपना अटैक किया, तो ये उसकी रूट में जो क्या होता है, नोड टाइप की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे क्या होता है,
प्रोडक्शन कम हो जाता है। हेल्दी प्लांट से 1 कुंटल तंबाकू मिली है 1 साल में, और इसके इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, सपोज दैट आधा प्रोडक्शन हुआ, मतलब प्रोडक्शन कम हो गया ना। तो देखो निमेटोड का क्या नाम है, मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया, रूट ऑफ टोबैको प्लांट। और जैसे इफेक्ट किया ना तो रिड्यूस ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, ठीक है, प्रोडक्शन रेट को कम कर दिया। अब इसको बचने के लिए हमको क्या किया जाना चाहिए, तो एक टेक्नोलॉजी है, कौन सी, RNAi, RNA इंटरफेरेंस, एक नोवेल टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग करके हम इससे बचा जा सकता है, मतलब प्रोडक्शन से कम होने से बचा जा सकता है। देखो सेल्फ डिफेंस सिस्टम इन यूकैरियोटिक सेल, और यहाँ पे याद रखिए ऑल यूकैरियोटिक सेल के लिए है ये, ठीक है। RNA इंटरफेरेंस जो टेक्नोलॉजी है वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स के लिए है। देखो क्या है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है जो ब्लैक कलर से, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल पे क्या है, वायरस ने अटैक किया, RNA पहुंच गया, डबल स्टैंडर्ड RNA, 2 स्टैंड हैं, एक तो सेंस mRNA का फॉर्मेशन किया है, एक है एंटी सेंस mRNA। सेंस mRNA मतलब वो जिससे फर्दर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सकता है, और एंटी सेंस mRNA मतलब जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो क्या है, एक देखो फैक्टर क्या है, रिस्क, RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है ये हमारा जो रेड कलर से, ये क्या करेगा, सेंस mRNA को डाइजेस्ट कर जाएगा। क्या कर रहा है, RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो है ना वो सेंस mRNA को डाइजेस्ट कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। और जैसे ही सेंस mRNA डाइजेस्ट हो जाएगा ना तो प्रोटीन का फॉर्मेशन रुक जाएगा, और अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन रुक गया ना तो क्या इन्फेक्शन होगा प्लांट में, नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा ना। अब क्या है, एंटी सेंस mRNA बचा है ना, तो एंटी सेंस mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, साइलेंसिंग हो जाएगी, तो इसका इस पे जो इन्फेक्शन हो रहा था निमेटोड्स का वो रुक जाएगा। देखो क्या कह रहा है, सेंस mRNA किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये जिसका डाइजेशन हो गया, अगर डाइजेशन ना होता तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता, और प्रोटीन का अगर फॉर्मेशन हो जाता तो इन्फेक्शन हो जाता टोबैको के प्लांट में, ठीक है। व्हिच कैन अफेक्ट द प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट के प्रोडक्शन को इन्फेक्ट करेगा ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री RNA जो है वो क्या करता है, स्टॉप दी प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन की सिंथेसिस अगर स्टॉप हो जाएगी तो निमेटोड की डेथ हो जाएगी, और निमेटोड की डेथ हो जाएगी तो प्रोडक्शन पे अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सेलुलर डिफेंस है हमारा, निमेटोड्स के लिए सेलुलर डिफेंस है, ऑल यूकैरियोटिक के लिए प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमने इस लेक्चर में कवर अप कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक इसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए। थैंक यू।